अजीब सा एक लॉजिक होगा। अगर आप रूलिंग को गलत करार देना चाहते हैं तो फिर उससे पहले जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए जिसमें वो तमाम एविडेंस, वो शहादतें, वो दस्तावेज़ात जजेस के सामने रखी जा सकें कि जिनकी बुनियाद के ऊपर स्पीकर साहब इस नतीजे पर पहुँचे कि ये एक बैनुल-अक़वामी इंटरवेंशन थी पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए, हुकूमत बदलने के लिए एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी। और अगर आप वो मवाद देखें बग़ैर रूलिंग को सेटिसाइड करेंगे तो जाहिर है कि उसके ऊपर फिर सवालात उठते हैं। और अगर हुकूमत तब्दीली की ये कोशिश कामयाब होती है तो इसका मतलब है कि हम 1940 में 23 मार्च 1940 जब करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान बनाने की, हम उस दौर में वापस चले जाएंगे। वो पाकिस्तान का ग़ुलामी का दौर शुरू हो जाएगा बाकायदा तौर के ऊपर, और पूरी पाकिस्तान की कौम को दोबारा, जिस तरह कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक लड़ी थी, पूरी पाकिस्तान की कौम को उस तहरीक के लिए खड़ा होना होगा। ये एक बदतरीन साम्राज्य की पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़े की कोशिश होगी और पाकिस्तान की कौम को 1940 की तारीख अपनी दोहरानी पड़ेगी। लिहाजा इस वक्त की जो सिचुएशन है, वो जजेस जो भी फ़ैसला देंगे वो उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे, ज़ाहिर है। लेकिन मेरी नज़र में जो रूलिंग का मामला है वो उस वक्त तक तय नहीं हो सकता जब तक इन कैमरा हियरिंग में आप ये चीज़ें देख ना लें, और उसके बग़ैर फिर आपको जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेपरेशन का, मसलन देखिए ना, अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पार्लियामान के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाएं तो ये तो बड़ी एक अजीब-ओ-गरीब बात होगी, और पार्लियामेंट जो है वो ट्रांसग्रेस कर रही होगी, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही होगी सुप्रीम कोर्ट के, अदलिया के। इसी तरह अगर अदलिया पार्लियामान के इख्तियार ले लेगी तो वो सेपरेशन का असूल जो है वहाँ पर भी वायलेट होगा। लिहाजा अदलिया को भी और पार्लियामेंट को भी जो आइन में हदूद हैं उनके मुताबिक आगे बढ़ना है। मुल्क पूरा इस वक्त इलेक्शन के लिए मूव कर चुका है, और इस क्राइसिस का आज डॉलर देखिए, हमने इतनी मुश्किल से ये मईशत को संभाला हुआ था। आज जो वाक़यात हुए हैं, जिस गैर ज़िम्मेदारी के साथ अपोजिशन ने ये सारा काम किया, उसके नतीजे में आज डॉलर जो है वो अपनी हद क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान में तमाम जो इस वक्त मईशत है वो इस वक्त एक बिल्कुल चंद हफ्तों के क्राइसिस के नतीजे में एक तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। और इस क्राइसिस का वाहिद हल ये है, क्योंकि अगर आप वापस जाते हैं अदम एतमाद के ऊपर तो इसका मतलब ये है क्राइसिस बढ़ेगा, और उसके नतीजे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद कई हफ्ते या कई महीने आगे बढ़ जाएगी। और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और उसके लिए वाहिद हल इलेक्शंस हैं, और हमें उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। फवाद साहब, आप जो मान रही है और ना ही अपोजिशन को मान रही है, वो तो बिल्कुल कोई बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए ना, मैं कल भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है, प्रोब होना चाहिए। साहब बात कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आम जो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क सामने आ गए हैं, कह रहे हैं कि अब आगे क्या होना है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे ज़्यादा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौमी मफाद और अमली मुमकिनात देख कर ही आगे चलेंगे।